नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। अगर आप भी प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, आपका अपना न्यूज़पेपर है या न्यूज़ मैगजीन है, तो आपके लिए ये जरूरी सूचना है कि अब पीआरजीआई ने अपने प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से एनुअल स्टेटमेंट जमा करने शुरू कर दिए हैं। हर साल ये प्रोसेस शुरू होती है, मई के अंदर शुरू होती है, 1 मई से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सभी अखबारों को जो 1 साल पुराने हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन कराया, जो 6-8 महीने पुराने हैं वो नहीं, वो अगले साल भरेंगे। लेकिन जो 1 साल पुराने हैं या उससे अधिक पुराने अखबार हैं, उनके लिए मैंडेटरी प्रोसेस है। उनको पीआरजीआई के थ्रू प्रेस सेवा पोर्टल पर जाना होता है और वहां पर अपना जो उन्होंने प्रोफाइल बनाया है, वहां पर डैशबोर्ड में जाकर एनुअल स्टेटमेंट भरना होता है। ये सभी अखबारों के लिए मैंडेटरी है। अगर आप ये काम नहीं करते, एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं करते, तो फिर आपके अखबार को जो है पेनल्टी लगती है, जो पेनल्टी हर साल के हिसाब से 1000 रुपए पेनल्टी होती है। अगर बार बार आप ऐसा करते हैं, आप नहीं भर पाते, आपको जानकारी नहीं है या तकनीकी दिक्कत की वजह से नहीं भर रहे हैं, तो फिर आपका अखबार डी ब्लॉक हो सकता है, उसे बंद किया जा सकता है। तो आपको एनुअल स्टेटमेंट भरना अनिवार्य है। इसके लिए कुछ सर्टेन प्रोसेस है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन अखबारों को भरना है। तो सभी अखबार जो भी पीआरजीआई के अंदर रजिस्टर्ड हैं या पुराने आरएनआई के अंदर रजिस्टर्ड हुए थे, उन सबको भरना ही होता है, चाहे वो न्यूज मैगजीन हो या फिर न्यूज़पेपर हो, सबको ये भरना है, मैंडेटरी है। इसके अलावा सर्कुलेशन एक क्राइटेरिया होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एनुअल स्टेटमेंट में यही बताना है कि आपका टोटल सर्कुलेशन कितना है, आपने फ्री कॉपी कितनी बांटी है और आपने जो सोल्ड कॉपी आपकी कितनी है। तो अगर आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, तो सपोज आपने 5000 कॉपी पब्लिश की आपने, तो वो आपका सर्कुलेशन है। सपोज आपने 5000 कॉपी छापी, तो उसके अंदर आपने 1000 कॉपी गवर्नमेंट या फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको बांटी, तो फ्री आपने दे दी कॉपी 1000, और जो 4000 है बची, जो सोल्ड हुई, जो बेची गई, वो आपका सर्कुलेशन है। तो आपका टोटल सर्कुलेशन 4000 हुआ। तो अब आप इसको वहां पर पूरे डिटेल के साथ भरेंगे। इसके अलावा आपका, क्योंकि आपने अपना सर्कुलेशन 2000 से अधिक बताया है, तो इसमें सीए आपकी ऑडिट करेगा, बाकायदा पूरे बिल वगैरह आपकी लॉज बुक्स देखेगा और उस ऑडिट को करने के बाद सर्टिफाई करेगा कि हाँ, आपका सर्कुलेशन 4000 है। उस सर्कुलेशन सर्टिफिकेट को आपको यहाँ प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आपका सर्कुलेशन 2000 से नीचे है, आपने उसको 2001 भी करेंगे तो सीए सर्टिफाई होगा, अगर 2000 के नीचे करेंगे तो आप खुद सर्टिफाई करेंगे। जो लोग अभी नए हैं या आर्थिक तंगी है, तो वो 2000 से कम में करें, तो उन्हें ज्यादा खाना पूर्ति नहीं करनी पड़ेगी। केवल ये बताना होगा 2000 सर्कुलेशन है और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और सर्कुलेशन आपका कितना है। फिर उसके अलावा आपको कुछ और प्रोसेस भी जरूर करनी पड़ेगी। जैसे आप पहली बार अगर कर रहे हैं एनुअल स्टेटमेंट फाइलिंग, तो आपको अपने सीए को भी इनवाइट करना पड़ेगा। अगर सर्कुलेशन 2000 से अधिक है, तो आप सीए को कहेंगे कि वो अपना प्रोफाइल बनाए आपके साथ, आपकी पीआरजीआई प्रेस सेवा पोर्टल पर। वहां पर उनका ऑडिट का वो पूरा डिटेल्स लगेगी, उनका नाम लगेगा, उनका नंबर भी लगेगा जो आईसीएआई के द्वारा मिलता है, वो नंबर भी वहां पर डलता है। तो इसमें तीनों का रोल हो जाता है, पब्लिशर का भी, प्रिंटर का भी और सीए। तो इस तरीके से आपको एनुअल स्टेटमेंट फाइलिंग की पूरी प्रोसेस करनी है। ध्यान रखिएगा कि इसको ड्रॉप मत कीजिएगा, चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, क्योंकि आप अगली बार ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, हम नहीं जानते। पीआरजीआई इस बारे में कोई भी बात नहीं सुनता। एक और बात कि अगर आप कहीं तकनीकी रूप से फंस जाएंगे, आपको कोई दिक्कत होगी, तो आप पीआरजीआई में जब कॉल करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपका कॉल लग जाए या फिर आपने जो मेल किया वो मेल आपका एड्रेस हो जाए, आपको जवाब मिल जाए। अगर आपके सामने भी ऐसी कोई स्थिति आ रही हो, आप परेशान हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपने जो पीआरजीआई का सर्टिफिकेट है या आरएनआई का सर्टिफिकेट है वो, और आपकी जो समस्या है, तकनीकी समस्या एनुअल स्टेटमेंट फाइलिंग करने में, वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आरएनआई से आपकी 1-to-1 मीटिंग कराने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप खुद भी 4 बजे उनकी ऑनलाइन मीटिंग होती है, उसके लिए वो एक स्लॉट ओपन करेंगे। आप वहां पे जाके अपने लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं और अपनी समस्या डायरेक्ट पीआरजीआई को बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।